मु समस्तଙ୍କୁ स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज यही भिडियो आम आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2024 आमर जो प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट होती तार भाग 17 बा पार्ट 17 संपर्क में पूर्व आम अनेक गुड़े जिन आलोचना कर सारी जपरिक तुम जानी आम प्राक सारला साहित्य जहाँ जहाँ था लोक साहित्य हो अभिलेख हो आमर चर्या साहित्य हो नाथ साहित्य हो मादला पांजी हो शैव साहित्य हो केशव कोइली हो ता परवर्ती समय आम सारला जुग उपर 3टी पार्ट थी आम जो कि 14, 15 और 16 से आम आलोचना कर सारीचा। तो प्राक सारला साहित्य समय के सप्तम अष्टम शताब्दी चतुर्दश शताब्दी पर्यंत और 1400 मसीह 1500 चतुर्थ शताब्दी 15 शताब्दी पर्यंत समय थी कहार आमर कौन जुगर कि सारला जुगर। और बर्तमान आम जो पंचफोखा जुग आलोचना करवा पंचफोखा जुगर समय के पाने ये पंचफोखा जुगर समय तुम लिख लो यार समय हूँ 1500 मसीह 1650 बुझीगला 1500 ରୁ 1650। तो जान लो प्राक सारलार समय के सारलार समय के सारलार समय के चतुर्दश शताब्दी 15 शताब्दी पर्यंत और 15 शताब्दी 16 शताब्दी 1500 ରୁ 1650 मसीहा पर्यंत कहीपर आम से पंचफोखा जुगर कवि मान पढ़ा जपरिक आम 5 जन कवि थे पंचफोखा जुगर के कवि थे 5 जन कवि थे बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जशवंत दास और शिशु अनंत दास ये 5 जन कवि समग्र पढ़ा और ता सहित पंचफोखा जुगर जो समकालीन कवि मैंने थे समकालीन कवि मान आम आलोचना करवा। तो जान पे देख कार किसी भी डाउट थो निश्चित भाव में कमेंट करके कहीपर और जी टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन ना फिर जिते शीघ्र पर टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जाओ। और ए जाए भी सीपीईटी एंट्रांस डेट आज जाए भी सीपीईटी एंट्रांस डेट आसनी तेणु जो सीपीईटी एंट्रांस डेट आसे तार तुमको मुझे इनफर्म करदेवी और सीपीईटी एंट्रांस डेट आसवा पूर्व माने तुम कोर्स पाखापाखि 30 ରୁ 40% सारे मुझे चेष्टा करी जहाँफल कि आम कोर्स अति शीघ्र सरीज और मुझे जिते शीघ्र कोर्स सारी तुम्हें शीघ्र पढ़ी पार। तो प्रथम आम आलोचना करवा ये कौन जो पंचफोखा जुगर मैंने लगुच मतलब पाखापाखि खाली पंचफोखा जुगर जेहतु 5 जन कवि तो 4टी ରୁ 5टी पार्ट लगी माने थ्योरी और आम जो 4 क्वेश्चन 2टा डिस्कसन कला बेले तुमने ध्यान सहित शुणव जो किसी डाउट थो तुमने मत पचारि पार। तो आलोचना करवा आम देख पंचफोखा जुग डिटेल्स प्रथम पढ़ा आम सब से कवि मान रचना मान के भाव क्वेश्चन आसूँ। तो तुम मैंने जानी जेहतु प्रिवियस इयर आमर 2020, 21, 22, 23 4टी वर्षर क्वेश्चन मो चैनल अपलोड कर देछि। तो जाकि तुमने फिर क्वेश्चन देखिपार और जानी क्यों भाव क्वेश्चन आसूँ। तो आलोचना करवा आज विषय वस्तु कौन आज विषय वस्तु हूँ पंचफोखा जुग और तार समय के पे 1500 मसीह 1650 मसीहा पर्यंत है। देख अच्युतानंद दासंकर पुण्य संहिता और जशवंत दासंकर 84 आज्ञा रु ही यही पंच साधक मान पंचफोखातर उल्लेख रही है। पंचफोखार उल्लेख कौन रही अच्युतानंद दासंकर पुण्य संहित रही और जशवंत दासंकर 84 आज्ञा कौन ये पंच साधक मानकर ये पंचफोखात्व बा जो 5 जन सखा थे उल्लेख रही। बलराम दासंकर पद्म वन रासर भी पंचफोखा उल्लेख रही कौन कौन जगह अच्युतानंद पुण्य संहित देखा पाइबा जशवंत दासंकर 84 आज्ञा और बलराम दासंकर पद्मवन रास। तो एमती क्वेश्चन आसेनी बाकी तुम जस्ट जानी था आम जो पंचफोखा जुगर पंचफोखात्व उपर कौन देखा पाइबा अच्युतानंद दासंकर पुण्य संहिता हो जशवंत दासंकर 84 आज्ञा हो बा बलराम दासंकर पद्मवन रास ये आम देखा पाइबा। श्री चैतन्य 1510 ख्रीष्टाब्द ओडिशा आसी से समय प्रताप रुद्रदेव ओडिशा शासक थे राज्य उत्तर में त्रिवेणी दक्षिण में रामेश्वर पर्यंत विस्तृत था। मैंने जो समय श्री चैतन्य ओडिशा आसी से समय ओडिशा राजा किए थे प्रताप रुद्रदेव। देख प्रताप रुद्रदेव समय के 1497 ରୁ 1541 पर्यंत। तो चैतन्य के आसी 1510 आसी तो से समय राजा थे किए प्रताप रुद्र देव बुझीगला। तो श्री चैतन्य जो ओडिशा को आसी से समय ओडिशा राजा थे प्रताप रुद्र देव और साम्राज्य उत्तर में त्रिवेणी दक्षिण में रामेश्वर पर्यंत परिव्याप्त थिला। पंचफोखा सहित चैतन्य संपर्क बहुत घनिष्ठ था जोटा कि परवर्त समय आलोचना कर जापर क्यों भाव में चैतन्य ओडिशा आसी पंचफोखा सहित संपर्क क्यों भाव में परवर्त समय जापर बुझीगला। देख आग को देखो ये पंचफोखा जो 5 जन बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, अनंत दास, जशवंत दास प्रथम पढ़ा आम कौन प्रथम कौन आलोचना करवा मंत्र और जप ये नाम तो आसेनी छाड़ी ये नाम आसेनी यहाँ टी जानी था 4 क्वेश्चन है। बलराम दासंकर मंत्र था कृष्ण मंत्र नाम था अजपा। जगन्नाथ दासंकर मंत्र था राधा मंत्र जप था अणाकार। अच्युतानंद दासंकर मंत्र था कौन राम मंत्र शून्य आउर जप था शून्य समाधि। अनंत दासंकर मंत्र था कौन गोपाल मंत्र और जप था कौन एकाक्षर। जशवंत दासंकर मंत्र था श्याम और जप था अणाकार अवना अवना। तो बहुत इजिली पढ़ी पार। देख 5 जनकर कृष्ण राधा राम गोपाल श्याम 5 कृष्ण राधा
राम गोपाल श्याम पढ़े तुम 5 जन मंत्र जाणीगल अजपा अणकार शून्य समाधि एकाक्षर हम ना ये भाव 5 जन जप मंत्र जाणीगल तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने मंत्र कहार क्यों मंत्र और कहार क्यों जप एमती क्वेश्चन तो देनी किंतु एमती क्वेश्चन आसार चान्स अच्छी और बहुत इजी तुमको पढ़ा बेस डिफिकल्ट भी लगे तुम आराम से पढ़ी पार बुझीगला देख आगे जा এই পঞ্চসখাঙ্কর জপ লা অজপা অনাকার শূন্য একাক্ষর অবর্ণ যেটাকে আমি আলোচনা করে সারিছা রায় আমার রন বহুত ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন রায় রামানন্দ জগন্নাথ বল্লভ নাটক লিখিলি মাধব পট্টনায়কর বৈষ্ণব লীলামূর্ত এবং বিপ্র দিবাকর দাসঙ্কর জগন্নাথ চরিতামূর্ত এই কবি মানে লে কোণ যে পঞ্চসখার সমকালীন কবি মানে তাঁর পুরাপুরি রচনা আমি আগুক পড়া জস্ট এটা ফটনোট বনাই তো সেইথিরে দিয়েছি জানি থাও বৈষ্ণব লীলামূর্ত রচয়িতা হচ্ছেন মাধব পট্টনায়ক আউ জগন্নাথ চরিতামূর্ত রচয়িতা হচ্ছেন বিপ্র দিবাকর দাস श्री चैतन्य आदेश अनुजाई सनातन गोसाई अच्युतानंद को दीक्षा प्रदान करते अच्युतानंद को दीक्षा किए प्रदान करते सनातन गोसाई क्या आदेश अनुसार श्री चैतन्य आदेश अनुसार बुझीगला अनंत सत्य त्रेता द्वापर और कली ये 5 जुगे पंचसखा 5 जन भगवान श्री चैतन्य सखा भाव जन्मग्रहण कर वर्णना पंचसखा साहित्य मिलता है पंचसखा साहित्य आम अध्ययन करवा ठीक से पढ़ा जाना जे अनंत सत्य त्रेता द्वापर और कली ये 5 जुगे ये पंचसखा मैंने कौन करते श्री चैतन्य सखा भाव से जन्मग्रहण करते जाना पाई था सुरेन्द्र महांती ओडिया साहित्य मध्य पर्व में पंचसखांकर समकालीनता प्रति सन्देह प्रकाश कर पंचसखांकर समकालीन मान कहते जिते आदि पर्व अच्छी ओडिया साहित्य मध्य पर्व दुईटा बही अच्छी ओडिया साहित्यर मध्य पर्व और उत्तर मध्य पर्व और ओडिया साहित्यर आदि पर्व दुईटा पर्व अच्छी तो ओडिया साहित्यर मध्य पर्व से कौन पंचसखा मान समकालीनता प्रति परीक्षा प्रश्न आसपे जे पंचसखा मान समकालीनता प्रति सन्देह किए प्रकाश करते सुरेन्द्र महांती बोली बुझीगला समकालीनता मैंने कहते हैं सामान समूह होता पारती है न भी थी पारती बुझीगला तो से बहीटा मो पाखे अच्छी कि मुझे ठीक से पढ़ीनी है पंचसखांकर समकालीनता और चैतन्य समसामयिकतार विश्वास करुन आलोचक श्री सच्चिदानंद मिश्र देख बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने सच्चिदानंद मिश्र दिगंत पत्रिकार पंचसखा एक प्रवंचना यदि परीक्षा क्वेश्चन आसे पंचसखा एक प्रवंचना किए माने किए लिखी तुम लिख सच्चिदानंद मिश्र कौन लिखी पंचसखा एक प्रवंचना किंतु पंचसखा एक प्रवंचना नुहे बोली किए प्रकाश करते कृष्णचरण साहू केमी क्वेश्चन देख पंचसखा एक प्रवंचना बोली कहले किए सच्चिदानंद मिश्र किंतु पंचसखा प्रवंचना नुहे बोली कहले किए कृष्णचरण साहू सच्चिदानंद मिश्र 4 गोटी जुक्ति और निजर गोटे जुक्ति को नहीं नटवर समाज बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने नटवर समाज प्रकाश कले कौन सखाहीन पंचसखा बोली केमी क्वेश्चन देख पंचसखा एक प्रवंचना कि प्रकाश करते सच्चिदानंद मिश्र पंचसखा प्रवंचना नुहे किए कहले कृष्णचरण साहू सखाहीन पंचसखा किए प्रकाश कले नटवर सामंत राय बुझीगला मैंने मुकुर पत्रिकार प्रकाशित होता जो जहाँ जहाँ सरी दिगंत पत्रिकार सब प्रकाशित मुकुर कही दिगंत पत्रिकार पंचसखा एक प्रवंचना नुहे ये दिगंत पत्रिकार प्रकाशित होता नेक्स्ट देख रत्नाकर साहू कौन कहले पंचसखा सत्यना प्रहसन शीर्षक प्रबंध झंकार प्रकाश करते पंचसखा सत्यना प्रहसन किए प्रकाश करते रत्नाकर साहू शिशु अनंत दास श्री चैतन्य दीक्षा ग्रहण कर सूर्य एकाक्षर मंत्र प्राप्त होते देख जे शिशु अनंत दास कौन चैतन्य कौ मंत्र दीक्षा ग्रहण कर कौ मंत्र प्राप्त होते सूर्य एकाक्षर मंत्र है देख माधव पट्टनायक कौन वैष्णव लीलामूर्त वैष्णव लीलामूर्त किए रचना करते माधव पट्टनायक जहाँकि आम ऊपर पढ़ी सारीचा तो जान पे कौन कौन जान जे पंचसखा एक प्रवंचना बोली किए कहले सच्चिदानंद मिश्र पंचसखा प्रवंचना नुहे बोली कहले कृष्णचरण साहू सखाहीन पंचसखा नटवर सामंत राय और पंचसखा सत्य ना प्रहसन किए रत्नाकर साहू ठीक से देख पे देख आगे देख पंचसखार त्रिवेणी तत्व होची जगन्नाथ जोग और ज्ञान मिश्रा भक्ति श्री जगन्नाथ पंचसखांकर थिले आराध्य देवता श्री पंचसखांकर आराध्य देवता किए थे जगतरनाथ श्री जगन्नाथ बुझीगला पंचसखा प्रच्छन्न बोध देख बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पंचसखा प्रच्छन्न बोध बोली किए कही नरेंद्रनाथ बसु बौद्ध वैष्णव बोली किए कही आर्तवल्लभ महांती जोगाचारी बोली किए कही विनायक मिश्र बुझीगला देख जानीगल तो बर्तमान पंचसखा साहित्य उपर आम आलोचना कला कौन आलोचना कला पंचसखा जुग उपर आम आलोचना करा नेक्स्ट जी जो पंचसखा जुगर जो प्रसिद्ध जो 5 जन सखा थे से 5 जन उपर आम आलोचना करा प्रथम आम क्या आलोचना करवा पंचसखा जुगर ज्येष्ठ सखा जे से थे बलराम दास और आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तांकर मठ कौन था गंधर्व मठ आउ गोटे जब आम सारला दास आलोचना करथिला सारला दास मठ कौन था कौन सात लहड़ी मठ जगन्नाथ दासंकर मुनि गोसाई मठ है सारला दासंकर मठ था कौन मुनि गोसाई
मठ कहार फारला दाफंकर आम जहाँकि मैंने पूर्व भिडियो आलोचना कर सारी और बलराम दाफंकर मठ कौन था बलराम दाफंकर मठ था गंधर्व मठ बुझीगला बलराम दाफ थे शून्य फाधक हठयोगी बलराम दाफ रचना गुड़ देख बलराम दाफ थे शून्य फाधक हठयोगी ये मन रखार किसी आवश्यक नहीं बलराम दाफ रचना गुड़ देख देख बहुत गुड़े रचना रही है तुम एत गुड़े रचना मन रखिपार ना तो मोस्ट इंपोर्टेंट रचना गुड़ जो जो गुड़ प्रसिद्ध रचना फेटा तुमको कही देख जगमोहन रामायण हो बट अवगाफ भाव समुद्र लक्ष्मी पुराण श्रीमद भागवत गीता ब्रह्मगीता बा गुप्त गीता वेदांत फार गुप्त गीता विराट गीता अमरकोश गीता ये भाई केतोटी जिन ब्रह्मांड भूगोल शरीर भूगोल ये भाई केतोटी खाली जस्ट मन रखिदे तुम सरला बुझीगला तो जान बलराम दास से अनेक गुड़ी रचना लिखिं सब रचना को आम मन रखिपारानी केते गुड़ी रचना जस्ट मन रखा और मठ था कौन गंधर्व मठ तर केतोटी रचना उपर आलोचना करवा जो गुड़ प्रसिद्ध रचना प्रथम था जगमोहन रामायण यह दक्षिणी रामायण बा दांडी रामायण कहुए जगमोहन रामायण कौन जे दक्षिणी रामायण बोली कहुए दांडी रामायण बोली कहुए क्या बलराम दासंकर जगमोहन रामायण को यही रामायण 1 लक्ष पद विशिष्ट बोली उत्तराखंड कवि स्वीकार कर कवि तार उत्तराखंड तार जो अनेक गुड़े जो तार जो 7टी कांड रही से कांड भितर उत्तराखंड कवि कौन स्वीकार कर जगमोहन रामायण 1 लक्ष पद विशिष्ट बोली स्वीकार कर बुझीगला देख आग को जगमोहन रामायण वाल्मीकि रामायण अनुवाद नुहे मूल ग्रंथ देख जगमोहन रामायण वाल्मीकि रामायण अनुवाद बोली कही था किंतु फेटा नुहे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने जे प्रसिद्ध रचना कहार पंचसखा जुगर जो ज्येष्ठ कवि जो से थे किए बलराम दास तो तांकर जो श्रेष्ठ रचना फेटा होची कौन जगमोहन रामायण और फेटा 7टी कांडरे विभक्त तो ये कौन देख जे जगमोहन रामायण वाल्मीकि रामायण अनुवाद नुहे माने वाल्मीकि रामायण भी होती से भी 7टी कांड रही जगमोहन रामायण जो से भी 7टी कांड रही किंतु जगमोहन रामायण वाल्मीकि रामायण अनुवाद नुहे मूल ग्रंथ 7टी कांड रही बालकांड अयोध्या कांड आरण्यक कांड किष्किंधा कांड सुंदरा कांड लंका कांड और उत्तरा कांड केतोटी कांड देख बालकांड 1 अयोध्या कांड 2 आरण्यक कांड 3 किष्किंधा 4 सुंदरा 5 लंका 6 उत्तरा 7 केतोटी कांड रहा टोटाल 7टी कांड केतोटी कांड रही जे 7टी कांड रही कौन यहाँ जो आम मूल ग्रंथ आम जो संस्कृत ग्रंथ बोली कहीपर बुझीगला जो वाल्मीकि रामायण बोली आम जहाँ कही था है किंतु बलराम दास बालकांड को आदिकांड और लंका कांड को देख बालकांड ये बालकांड को से कौन कहते से कहले आदिकांड बोली और लंका कांड जो कौन है लंका कांड को से कहले युद्धकांड नाम नामित कर तो बुझीगला जो जगमोहन रामायण जो 7टी जो कांड रही केतोटी कांड रही 7टी जो कांड रही अरे वाल्मीकि रामायण 7टी कांड जगमोहन रामायण 7टी कांड किंतु जो 2टा नाम परिवर्तन कर तार बालकांड और लंका कांड को से कौन कर आदिकांड और युद्धकांड नाम नामित कर किए बलराम दास बर्तमान बुझीगला से 7टी कांड ये 7टी कांड किंतु से जो आम जो पढ़ी जो महाभारत 18 पर्व से 18 पर्व किंतु से सौप्तिक अनुनासिक महाप्रस्तावनिक को बाद देके गदा पर्व मध्य पर्व एवं काईफिका पर्व जो संयोग कर से भाव में यही मतलब 2टा पर्व को बाद देके कौन कौन पर्व बालकांड बाद तो दि जाए नाम परिवर्तन कर बालकांड को कराई आदिकांड और लंका कांड को देख बालकांड को कराई आदिकांड लंका कांड को कराई युद्धकांड बाकी सब ठीक अच्छी तो बुझीगला तो ओडिया जो 7टी कांड फेटा कौन कौन आदिकांड अयोध्या कांड आरण्यक कांड 3 किष्किंधा 4 सुंदरा 5 युद्ध 6 उत्तर 5 बुझीपार तो जब न बुझीपार तो पे पचार है कन्फ्यूज रही कहीं एग्जाम तुम जाकि भूल लिखिक आसबार ना तुम कन्फर्म हो जाओ एग्जाम क्वेश्चन आस सीधा सीधा तुम लिखिक आसपार बुझीगला तो बलराम दासंकर प्रथम रचना फेटा हो जगमोहन रामायण जो से प्रसिद्ध हो जाइए है ये जगमोहन रामायण जो ताकू के बलराम दास 31 वर्ष के गोटे रचना करी बईर कि मुझे नोटा बनईनी मोर मन पड़ेनी मुझे कन्फर्म देखिए तुमको नेक्स्ट पार्ट आउ थे कही 30 ना 31 वर्ष बलराम दास जगमोहन रामायण रचना करते मुझे देखिए आउ थे तुमको कन्फर्म कहीदेवी ठीक से मन पड़ूनी है देख जो 7टी कांड जो 7टी कांड उपर आलोचना करबा जगमोहन रामायण प्रथम कांड देख ये प्रथम था संस्कृत बालकांड था कि फेटा ओडिया होगा कौन फेटा ओडिया होगा आदि कांड है देख बलराम दास प्रथम जगन्नाथ को वंदना कर मूल ग्रंथ वाल्मीकि और नारद संवाद रामायण विषय वस्तु आरंभ होती कौन जे बलराम दास प्रथम जगन्नाथ को वंदना कर जो फेत लिखिले जो रामायण से प्रथम जगन्नाथ को वंदना कर मूल ग्रंथ वाल्मीकि और नारद कौन वाल्मीकि रामायण जो मूल ग्रंथ जो
ବାଲ୍ମୀକି ମୂଳଟା ଲେଖିଥିଲେ ନା ସଂସ୍କୃତିରେ ତ ସେଇଥିରେ ବାଲ୍ମୀକି ଏବଂ ନାରଦଙ୍କ ସମ୍ବାଦରୁ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବଳରାମ ଦାସ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଶିବଙ୍କ ମୁଖରୁ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖ ଯିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମୂଳ ଥିଲା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରାମାୟଣ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ବାଲ୍ମୀକି ଏବଂ ନାରଦ କଥୋପକଥନରୁ ରାମାୟଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଦଶରଥ ଓ ଫନି ଉପାଖ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ କ'ଣ ଦଶରଥ ଏବଂ ଫନି ଉପାଖ୍ୟାନ ଏଇଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି କେଉଁଥିରେ ଆଦିକାଣ୍ଡରେ। ଆଦିକାଣ୍ଡ ବା ଆମେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ରାମାୟଣର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟା ସୌଧାମାଳିନୀ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ବଳରାମଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଖ କେତେ ଫରକ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖ ଯେ ବାଲ୍ମୀକି ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା ସୌଧାମାଳିନୀ ବା ଯେଉଁ ଧନ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ବଳରାମଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା କ'ଣ ସେଇଟା କୁଟୀରମୟୀ ପଲ୍ଲୀ, ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା ବଳରାମଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ କେହି ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ରୁଷ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାକୁ ବିମୋହିତ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କେଉଁଥିରେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ କ'ଣ ରହିଛି ଯେ କେହି ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ରୁଷ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାକୁ ବିମୋହିତ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଥିବାର ବିବରଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ମାତ୍ର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ଜରତା ନାମ୍ନୀ ବେଶ୍ୟାର ନେତୃତ୍ୱରେ କାମମୋହିନୀ ସମେତ 12 ଜଣ ବେଶ୍ୟା ରୁଷ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଋଷିକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା ପାଇଁ ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଇଟା ଆଦିକାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏଇଟା ମାନେ ମନେ ରଖିବ କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେକୌଣସି ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ହେଲା। ଗଙ୍ଗାସାଗରର ସଙ୍ଗମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ରାମାୟଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯିବା ସହିତ ଫୁଣ୍ଡିଆଣୀ ଓ ବାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ସୁରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏଥିରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଖ୍ୟାନ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ସଂଯୋଜନା। ମାନେ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣରେ କ'ଣ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ଆଦିକାଣ୍ଡରେ। ମୂଳ ରାମାୟଣରେ ନଥିଲେ ହେଁ ବଳରାମ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ଜନକଙ୍କୁ ଶିବଧନୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ହଉ ମାନେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ସୌଧାମାଳିନୀ ହେବା ସ୍ଥଳେ ହଉ বা ଯେଉଁ ସେ ଜରତା ନାମ୍ନୀ ବେଶ୍ୟାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ ହେଲା, ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉ বা ଆମର ଯେଉଁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଖ୍ୟାନ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି, କେଉଁ ପର୍ବ କହିଥିଲେ କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ରହିଛି, ତ ତୁମେ ଲେଖିବ ସେ ସମୟରେ ଆଦି କାଣ୍ଡ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗ୍ରହକ ଗୃହରେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ରୀତିନୀତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମନ୍ଥରାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ମନ୍ଥରାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଦିତି କଥା, ସତୀ ଓ ସବରଣୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଖଳ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଗଳ୍ପ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନିର୍ବାସନ ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଏସବୁ କେଉଁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ। କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ 7ଟି କାଣ୍ଡ ରହିଛି, ବହୁତ ଇଜି ଅଛି ଏବଂ ଗଲାଥର ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚେନ୍ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା। 2023ରେ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚେନ୍ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ମନେ ରଖ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା ଯେଉଁ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ତାର ଯେଉଁ 7ଟି କାଣ୍ଡ ରହିଛି ସେଇ କାଣ୍ଡ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସମୟ ଲାଗୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ଆଗକୁ ଦେଖ ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡ। ଏହି କାଣ୍ଡରେ କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ, ଗୟା ତୀର୍ଥର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଗୟାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ। ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି। ଦେଖ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ, ଗୟା ତୀରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଗୟାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ, ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀକୁ ଅଭିଶାପ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ, ଏକାମ୍ର ତୀର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା, ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର, ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ କୋଣାର୍କ ଦର୍ଶନ, ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଓ ରାମଙ୍କର ବରଦାନ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ଆଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି କେଉଁଥିରେ ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡରେ। ଦେଖ ଆଦି କାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିଲା, ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିଲା, ବୁଝିହେଲା ତ। ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୁମେ ମନେ ରଖ କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଶୂର୍ପଣଖାର କାମମୋହିନୀ ରୂପ, ଲଳିତଙ୍କ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ, ତିନି ଗାର ଟାଣବା, ମାୟା ଓ ଛାୟା, ସୀତା ସବରଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ, ଚକ୍ରବାକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେ କେଉଁ ପର୍ବରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଦି ପର୍ବରେ କ'ଣ ରହିଲା, ଆରଣ୍ୟକରେ କ'ଣ ରହିଲା, କିଷ୍କିନ୍ଧାରେ କ'ଣ ରହିଲା, ସବୁ ତୁମେ ମାନେ ମନେ ରଖ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କିଷ୍କିନ୍ଧା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲା, ଆଦି କାଣ୍ଡ ଜାଣିଲା, ଆଦି ଅଯୋଧ୍ୟା ଆରଣ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡ। ମାରୁତି ରାଜା ଓ ଲୀଳାବତୀ ହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାମଙ୍କ ସହିତ ବକପକ୍ଷୀର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, କୁକଟିର ବରଲାଭ, ପାର୍ବତୀ ଓ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଇତ୍ୟାଦି କେଉଁଥିରେ କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସେହିପରି ସପ୍ତଫଳା କଥା, କୁଆ କଥା, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ। କବି
हनुमान को सर्वशक्तिमान और सर्वदेव शक्तिधर रूप में वर्णना कर किए बलराम दास हनुमान को सर्वशक्तिमान और सर्वदेव शक्तिधर रूप से वर्णना करिसेंती। वाल्मीकि रामायण हनुमान विड़ाल आकृति मर्कट रूप धारण कर लंकागढ़ में प्रवेश कर वर्णना रही। मात्र बलराम दास हनुमान को अदृश्य रूप लंकागढ़ प्रवेश कर माने यही भाव कौन होइछि जे बलराम दास एवं कौन पर बलराम दास रामायण आम जो मूल जो वाल्मीकि रामायण भितर अनेक तारतम्य अनेक प्रवेश परिलक्षित होता है। मूल ग्रंथरे गुंडुची मुफा प्रसंग नहीं मात्र बलराम दास ग्रंथरे सेतुबंध निर्माण गुंडुची मुफार अंशग्रहण कौन मूलर नहीं वाल्मीकि कथि ना कि बलराम रामायण से वर्णित होती। यह कांड कवि हनुमान कपालू ब्रह्माग्नि बाहर कर लंका दहन करने विश्वकर्मा लंकापुर पुनर्निर्माण आरंभ महाबली हनुमान महुआची रूप धारण कर लंका कटक को अनुसंधान करबा ए सब प्रसंग ये वर्णना होती। कौन कांड सुंदरा कांड है आउ दुटा कांड रहा सुंदरा कांड गला। नेक्स्ट देख युद्धकांड ए छतु और रामताली देख मोस्ट इंपोर्टेंट पिला परीक्षा प्रश्न छतु और रामताली प्रसंग कौन युद्धकांड रही है। सप्तपंडा उपाख्यान कौन रही युद्धकांड रही। गंधमादन पर्वत हनुमान और भरत भेट कौन रही युद्धकांड से वर्णित होती। निमिराज चरित उर्वश्री मित्रवर्ण उपाख्यान वशिष्ठ और निमी पुनर्देह प्राप्ति जजाति उपाख्यान इत्यादि वाल्मीकि प्रदान करिसेंती। जजाति उपाख्यान जाजपुर वर्णना रही। जगमोहन रामायण दांडीवृत्त रचित जगमोहन रामायण कौन दांडीवृत्त रचना कर जजाति उपाख्यान जाजपुर वर्णना रही रही कौन उत्तराखंड से रही बुझीगला पे देख आम आलोचना कर बर्तमान आमर जो रही देख तुम पाखे 22 मिनट है डिस्कसन करवा देख एतिक फार आज तुम जो बलराम दास जो जगमोहन रामायण रहा जगमोहन जो 7टी कांड देख जाना जो कौन रही देख आदि कांड कौन रही है आलोचना कला आदि कांड जहाँ जहाँ रही भर जहाँ पढ़ला सब क्वेश्चन आसे कौन कांड रही तुम लिख आदि कांड। नेक्स्ट देख अयोध्या कांड भर जहाँ जहाँ रही भर जहाँ लिख अयोध्या कांड 2टा गला। नेक्स्ट थी आरण्यक 3 किष्किंधा 4 है सुंदरा कांड 5 युद्धकांड 6 और उत्तराखंड 7 तो 7टी कांड उपर आलोचना कर कौन कांड कौन रही तुम आराम से लिखिपार जे भर क्वेश्चन आसे मतलब ये 2टा क्वेश्चन गला थर आसी तो मुझे कहीपरि वर्ष क्वेश्चन आस कि ये क्वेश्चन आसीपे। जगमोहन रामायण जानी तो बलराम श्रेष्ठ रचना और से भर ही क्वेश्चन देव तार जो 7टी कांड कौन रही कौन कांड कौन रही है तुम खाली जानवर निहाती दरकार बुझी आउ कहबनी फार एत पढ़े दे ना सेमती नहीं पे तुम 7टी कांड बहुत सहज अच्छे तुम सीरियली मन रखी कौ कांड कौन होती अरण्य जहाँ घटना घटो फिर अरण्य कांड रही अयोध्या जहाँ कांड घटो फिर अयोध्या कांड माने अयोध्या रही बुझीपारे तो जस्ट खाली टिके आइडिया लग और ये गुड़िक सब निजे निजे मन रखा चेष्टा कर तो बुझीगला आम कौन आलोचना कर जगमोहन रामायण प्रिवियस माने वर्तमान पढ़ी सारा। नेक्स्ट देख वेदांत सार गुप्त गीता हो भाव समुद्र बट अवकाश ये सब आम कौन नेक्स्ट भिडियो आलोचना करेंगे कहीं आज आम भिडियो पाखापाखि 23 मिनट होगलानी और भिडियो अधिक लंग करवानी तो मैंने ये भिडियो कौन जान पंचसखा युग भाव तुमको बुझेली और ता सहित बलराम दास जो प्रथम रचना जो रहा कौन रहा जगमोहन रामायण तार जो कौन कौन रही 7टी कांड कौन कौन रही है तुम ठीक से पढ़ जब से न पढ़ो तो तुम फिर मार्क आसीपारे कहीं फेट्रु देख 2 मार्क आसी 2023 क्वेश्चन देख 2 मार्क क्वेश्चन आसी बर्तमान में फेज क्वेश्चन आसीपे तेणु तुम ठीक से पढ़ जब किसी भी डाउट तुम निश्चित भाव में कमेंट करके पचारि पार डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप लिंक अच्छी जी भी जॉइन है टेलीग्राम जॉइन जाओ जहाँ पर तुम डाउट क्लियर होगा सहित तुम आम डिस्क्रिप्शन में सामिल हो पार तो नेक्स्ट भिडियो पुणी आलोचना करें आम वेदांत सार गुप्त गीता उपर आज भिडियो माने आज भिडियो को एतिक रखा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। पुणी थे समस्त हृदय धन्यवाद। जय माँ समलेई। पुणी देखा आगामी भिडियो।